विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक बताया है। उसका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज़्यादा संक्रामक है और आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की प्रमुख मारिया वैन के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुद्दीन कादरी का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनके जनाजे में 15 से 20 हजार लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग वहां पर बिना मास्क के मौजूद थे। हर कोई जनाजे को कंधा देना चाह रहा था। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई। सोमवार रात इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी से लोगों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये है कि शमशान घाटों पर अब चिताओं के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। मजबूरन लोगों को हिंदू रीति रिवाज और परंपरा छोड़कर शवों को दफन करना पड़ रहा है। ऐसे कई मामले कानपुर उन्नाव के गंगा किनारे देखने मिल रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यहां गंगा किनारे घाट पर अब तक 1000 से ज़्यादा शवों को दफन किया गया है, वो भी महज 3 फीट की गहराई में। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। सोमवार को 3,29,379 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 62 दिन बाद ऐसा हुआ है जब नए मरीजों से ज़्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी है। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। ये भी राहत की खबर है कि सोमवार को मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,000 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 3,877 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। इसके साथ ही एक्टिव केस में 30,412 की कमी हुई है। इससे पहले 9 मार्च को एक्टिव केस में 2,909 की कमी हुई थी। कोरोना मैनेजमेंट में खामियों को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली है। महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर कोर्ट के सवालों पर केंद्र सरकार ने जो हलफनामा पेश किया, उसकी डिटेल्स सोमवार को सामने आई। एफिडेविट में कहा गया कि वैश्विक महामारी को लेकर देश की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम है। केंद्र सरकार ने रविवार को पेश किए गए एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नेक नियति से की गई अति उत्साही दखलंदाजी के अप्रत्याशित और अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट सलाह या एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के बिना इनोवेटिव सॉल्यूशन की गुंजाइश काफी कम है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।